इमरान खान को मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते, कौन नहीं जानता। इमरान खान जब जेल से बाहर होंगे तो उनको खामोश रखना पॉसिबल है। 60 कांग्रेसमैन ने जो लेटर लिखा जो बाइडन को, ये उसका प्रेशर है और अमेरिका का प्रेशर। आज अमेरिका ने उसको तस्लीम भी किया है कि हाँ वो लेटर हमें मौसूल हुआ है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान समेत जो सियासी कैदी हैं उनकी सूरत हाल पे नज़र रखी जाए। अगर फ़र्ज़ करें हम इस पे अभी रहते हैं कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, तो क्या गारंटर अली अमीन गंडापुर होंगे? अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद क्या हैं कि इमरान खान के लिए एक ऑप्शन मौजूद रखा हुआ है, उस पर बहुत पहले से प्रेशर मौजूद है, बहुत पहले से बात चल रही है, लेकिन वो ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ है और वो जब इमरान खान साहब अवेल करना चाहेंगे वो उनको दे दिया जाएगा। नाजरीन, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया है, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या इमरान खान को रिहा करने की या उनको किसी बड़े रिलीफ देने की कोई ऐसी कोई मूव मौजूद है? और अगर है तो वो क्या है? और दूसरा ये कि 27वीं तरमीम आएगी कि नहीं आएगी? कल से कुछ तरदीद चल रही है इसकी, और आएगी तो कैसे आएगी? नंबर कहाँ से पूरा होगा? मौलाना को कैसे टैकल करेंगे? तो ये हैं हमारे आज की दो अहम चीज़ें। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आज बड़ा गर्म है माहौल इस हवाले से कि हर तरफ से इस पे बात हो रही है कि देखें अब तो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया और उसने ये कहा है कि जी बुशरा बीबी के लिए एक बड़ा रिलीफ मिला है और ये गंडापुर ने लेके दिया है और फिर वो उसको लेके चले गए हैं उधर, और अब वो कुछ और शायद करने जा रहे हैं। और कारकुन जो हैं पीटीआई के, उनको उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा चे बनाया जा रहा है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है वज़ीर दफ़ा हैं, उनका कहा हुआ कोई आम सी बात तो नहीं है। तो इसमें से लोग बातें निकाल रहे हैं अपनी मर्ज़ी की कि देखें अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब लोग क्या बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जी 60 कांग्रेसमैन ने जो लेटर लिखा जो बाइडन को, ये उसका प्रेशर है और अमेरिका का प्रेशर। आज अमेरिका ने उसको तस्लीम भी किया है कि हाँ वो लेटर हमें मौसूल हुआ है। उसके तर्जमान ने कांग्रेसमैन का जो लेटर है वो मिला है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान समेत जो सियासी कैदी हैं उनकी सूरत हाल पे नज़र रखी जाए। इमरान खान तक अमरीकी जो यहाँ पे सफ़ीर हैं उनको रसाई दी जाए, और फिर ये कि ये जो कुछ हो रहा है उस पर अमेरिका अपना कोई किरदार अदा करे, और ये बहुत बुरा हो रहा है। एक ये है। फिर बरतानवी गवर्नमेंट के 20 बरतानवी पार्लियामेंट के 20 लोगों ने भी एक ख़त लिखा है। तो ये एक प्रेशर माउंट तो हुआ है, नो डाउट। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो प्रेशर है बेसिकली ये काम कर रहा है और इसके नतीजे में इमरान खान को रिहा करने की तरफ ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सोच रही है। और उसमें जो ब्रोकर का किरदार है, यानी कि जो डील को आगे बढ़ा रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर हैं। तो इस पर गौर करें, हम थोड़ा सा इसका तज्जिया कर लेते हैं, तो फिर आगे जाके मैं अपनी खबर दूंगा। पहली बात तो ये है कि ये प्रेशर फर्स्ट टाइम तो नहीं है, इससे पहले भी आया था। ये वाला खाते, इसी तरह का खाते पहले भी लिखा जा चुका है। फिर ये कि कुछ अरकान जो हैं, अरकान कांग्रेस जो हैं, वो तो खुलम खुला इमरान खान के हक़ में उन्होंने टीवी पे आके और मुख्तलिफ मीडिया पे आके बोला भी है। कुछ मतलब ऐसी आवाज़ जो है वो इज़राइल से भी आई है। और फिर ये कि बरतानिया, इससे पहले भी बरतानिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बरतानवी जो दारुल अवाम है वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे लोग आके उन्होंने भी सारी बातें की थी।
तो ये अब पहली बात तो ये है कि अगर अब आया तो क्या ये कोई डिफरेंट किस्म का प्रेशर है? नहीं, कोई डिफरेंट किस्म का प्रेशर नहीं है, उसी तरह का प्रेशर है जो पहले भी आ चुका है। अब ये कि फिर इस प्रेशर को लेकर अगर फर्ज करें हम इस पे अभी रहते हैं कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, तो क्या गारंटर अली अमीन गंडापुर होंगे? अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद क्या हैं? वो इमरान खान के लगाए हुए वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा। तो उनकी क्या गारंटी है? कल इमरान खान उसको हटा दें, बाहर आएँ उसको हटा दें, वज़ीर आला कोई और आ जाए, गारंटर ही गायब, तो क्या गारंटी है? तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा वीक सा एविडेंस और बड़ा वीक सी ये आर्गूमेंट लगता है जो लोग दे रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ को हम एक साइड पे रहने देते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते तो वो उन्होंने क्यों किया होगा। हम तो अब फैक्ट्स पे आते हैं। अब फैक्ट्स ये हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मसला हमारे जैसे जो वीलॉग करने वाले लोग हैं उनके साथ ये है कि हम बात कर देते हैं जो होती है, जो सच्ची बात है, जो ऑन ग्राउंड है, जिसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन होती है वो। अब लोगों की जो विम्स हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक हम बात नहीं करते। अभी मैं एक पढ़ रहा था एक ट्वीट एक बहुत बड़े एनालिस्ट का जो एक टीवी पे बैठते हैं कि अब जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट वो सोच रही है कि वो किस तरह से इमरान खान के गुस्से से जान छुड़ाए, और वो कहना चाहती है कि इमरान खान साहब जान दो, उनते गुस्सा जान दो। तो ये आखिर भाई ऐसा अचानक से ऐसी कोई कौन सी बड़ा बम आगे पड़ गया है एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे कि वो शटर हो गए उनके आसाब और वो इस तरफ आ गए? ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि इमरान खान के लिए एक ऑप्शन मौजूद रखा हुआ है, उस पर बहुत पहले से प्रेशर मौजूद है, बहुत पहले से बात चल रही है, लेकिन वो ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ है और वो जब इमरान खान साहब अवेल करना चाहेंगे वो उनको दे दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ी गारंटी के साथ जो किसी सूबे के वज़ीर आला या इवन वज़ीर आज़म की गारंटी भी नहीं हो सकती। वो कोई मुल्क होगा जिसकी गारंटी होगी, और वो मुल्क भी बड़ा मुल्क होगा, पावरफुल कंट्री होगा जिसकी गारंटी ली जाएगी। और वो है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं, जमाइमा खान जो उनकी एक्स वाइफ हैं वो उस वक्त से इस कोशिश में हैं कि इमरान खान को जेल से निकाल के एग्ज़ाइल में भेज दिया जाए, बैरून मुल्क भेज दिया जाए। और वो खुद और वो अपने जो भी इर्द गिर्द जो उनका पावरफुल सर्कल है वो उसमें वो उस वक्त से ऑफ़र करा रही हैं कि हम गारंटी देने को तैयार हैं। नो डाउट इमरान खान तैयार नहीं अब तक, और यही वजह है कि जमाइमा खान की इस तजवीज़ पे फिर गौर ही नहीं किया गया। हाँ, दूसरी बड़ी वजह यह है कि जमाइमा खान या उसका पावरफुल सर्कल जो है इट इज़ नॉट एनफ फॉर गारंटी, तो इसलिए ये दूसरी वजह थी, वरना ये तजवीज़ ऑलरेडी मौजूद है और इस तजवीज़ पे अमल दरामद हो सकता है। तो अब भी ये सूरत हाल है। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये है कि मैंने आपको पहले भी एक वीलॉग में ये बताया था कि 5 नवंबर जो है वो बड़ा अहम है। अमेरिका में इलेक्शन है 5 नवंबर में को, उसकी 5-6 नवंबर को उसका रिज़ल्ट आना। ट्रंप है, कमला हैरिस हैं, अब उनमें से कौन जीता है ये मैटर करता है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के लोग जो हैं, जो अमेरिका में हैं, वो वहाँ के वोटर हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनका वो इन्वेस्ट करते हैं। ये जो 60 अरकान कांग्रेस को ख़त लिखने पे मजबूर किया गया या उनसे ख़त लिखवाया गया, अमेरिका में कोई काम, देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका, कोई काम पैसों के बगैर नहीं होता। तो वो पैसा लगा है वहाँ पे, हर दफ़ा लगा है, पहले भी लगा था, और बहुत हैवी अमाउंट होती है वो जो वहाँ पे खर्च करनी पड़ती है। तो वो लोग मौजूद हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसा लगाते हैं, वो लगाना चाहते हैं, वो लगा रहे होंगे। वो उन्होंने ट्रंप के इर्द गिर्द एक अपना एक इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है
हाँ, ट्रंप आएंगे तो नो डाउट कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे, वो कहेंगे ज़रूर। अब वो किस हद तक जाते हैं ये तो फिर उसकी गवर्नमेंट और वो जाने। तो एक जहन में रखा हुआ है एक ऑप्शन को, इसलिए ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ख्वाजा आसिफ अकेले नहीं हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उस साइड से बोलते हैं, पिंडी की साइड से बोलते हैं, वो भी बोलना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जी ये डील हो सकती है, वो डील हो सकती है। फिर ये कहेंगे कि इतनी देर खामोश रहें, सिर्फ अपने मुकदमात भुगते हैं। और ये इमरान खान को मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते, कौन नहीं जानता। इमरान खान जब जेल से बाहर होंगे तो उनको खामोश रखना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये इस्टेब्लिशमेंट, ये सिस्टम जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इमरान खान को। मैं फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो फैक्ट्स हैं कि नहीं कर पाएगा। आप भी मानते हैं नहीं कर पाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई कि इधर रखा जाए उधर रखा जाए? नहीं, एक ही ऑप्शन है। अगर ट्रंप की तरफ से, ट्रंप जीता है, उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई इधर से उधर से कोई बड़ा दबाव आता है, फाइनल हो जाता है, पेनल्टी ले लेता है कि भेजना ही भेजना है भाई, आप इसको निकालना ही निकालना है, तो फिर उनको कहा जाएगा कि आप गारंटी करें, आप गारंटी करेंगे कि और एक और मुल्क होगा जहाँ पे वो उनको लेके जाया जाएगा, वो गारंटी करे कि ये इतना अरसा कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर हम इनको बाहर भेजने को तैयार हैं। ये एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है फ़िलहाल। देखें, वो बड़ा मशहूर है, बात हुई थी कि जनरल ज़िया-उल हक़ को जब भुट्टो के साथ मुकाबला था, भुट्टो को जेल में डाला हुआ था और प्रेशर बहुत था कि इनको निकाल दें बाहर और इनको छोड़ दें, तो एक बड़ी बात आई थी कि एक कब्र दो बंदे। तो अब मुझे ये बताएं कि सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। ये कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर रख के जनाब और आप उसको चला लें और साथ आप भी चल लें? तो ये सोचने और समझने वाली बातें होती हैं। ख्वाहिशें और दिल में उठने वाली उमंगों को के मुताबिक आवाज़ें सुनना हर एक को अच्छा लगता है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती ना। तो मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ। तो ये थी, मैंने आपको पहले शुरू में ये बात जो असलियत है, जो हकीकत है, वो बता दी है। अब आगे चलते हैं 27वीं तरमीम। तो 27वीं तरमीम आनी है। हुकूमत थोड़ा सा पीछे हो के एक ख़ास पीरियड ऑफ लल देना चाह रही है, थोड़ी सी खामोशी हो जाए, थोड़ी चीज़ें गर्द बैठ जाए, रौला शौला ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने परसों एक तरदीद भी जारी करवाई कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल प्लान है, और उसके लिए तो यहाँ तक वैसे तो उनके नंबर पूरे होने जा रहे हैं। मैंने बहुत पहले बहुत सी चीज़ें आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि केपी से ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ये भी एडजस्ट हो जाएंगी, तो केपी से 2 सेनेटर इनको मिल जाएंगे हुकूमती इत्तेहाद को। और फिर ये कि कुछ जो सेनेटर नाअहल होने जा रहे हैं उसमें बीएनपी के भी हैं, कुछ और भी हैं, एक वो पीडीआई का भी है, फिर ये कि वो है दूसरा जो 2 जिनके ख़िलाफ़ पीएमएलएन गई हुई है रेफरेंस लेके, तो उनकी जगह पे इनके बंदे आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग आएंगे और वो वोट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना के लिए बहुत बड़ा पैगाम है जो कल नूर आलम बोले, और उन्होंने बाकायदा पहली दफ़ा आके मीडिया में ये बात की है कि वो 27वीं तरमीम के हक़ में है और वो उसको वोट करेंगे। तो वो बात पहले भी कर रहे थे, लेकिन ओपनली उन्होंने पहली दफ़ा बात की है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि मौलाना आप या तो मसला ना बनाएं, या पहली बात तो ये कि आप मान जाएं, साथ आ जाएं, ऑन बोर्ड हो जाएं। आपको पता है कि वो सब कुछ नहीं हो सका जो हम करना चाहते थे, और आपने किसी ख़ास अपनी पोजीशन के लिए ये किया है। अब अपनी उस पोजीशन को छोड़ दें और इधर आ जाएं, वरना पार्टी तकसीम है जी, JUI तकसीम है। नूर आलम, मोहम्मद अहमद ख़ान, अब्दुल शकूर, इवन गफूर है तो, और शायद कुछ ब्लैक हॉर्स, वो भी सामने आएंगे। और इस पे इशू क्या क्रिएट किया जाएगा कि हमारा JUI का एक बयानिया था, एक हमारी एक सियासत का एक रुख था, उस रुख को मौलाना ने 360 का टर्न दे के तो PDI के साथ इत्तेहाद किया है, तो हम इसको नहीं मानते। तो इसको उछाल के
तो फिर ये मौलाना के ख़िलाफ़ और उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बाहर आया जाएगा। बज़ाहिर और वक्ती तौर पे ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको उसके हक़ में दलील दे दी है। और ये जो 2 नवंबर है, इसको मौलाना ने अपनी मजलिस आमला का इजलास भी बुलाया और वो इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए बुलाया है। और साथ ही मैं बता दूं कि अभी जो अभी बिल आ रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल, इसके ज़रिए ये जुमे को इसकी मुतवक्को है, इसके ज़रिए 6 और जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किए जाएंगे और 6 जजेस के बाद तादाद हो जाएगी 23। और वो 6 जजेस जो हैं वो एक हर सूबे से, एक फेडरल से, लेकिन पंजाब से 2। तो ये 6 जजेस लेके इनको सुप्रीम कोर्ट में रख के वहाँ से फिर ये एक बेंच जो है वो आइनी बेंच बनेगा और वो आइनी बेंच ही तमाम आइन से मुतल्लक और उसके बारे में जितनी भी अपीलें हैं या जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो उनको सुनेगा और उनको निपटाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा जिसकी बहुत से लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। सिर्फ 8 नवंबर को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, शायद उसमें कोई ऐसी बात ज़रूर हो जो लोगों के लिए कोई उतनी हो कि वो उसमें से कोई ख़बर ले सकें। अदरवाइज़ आपको पता है कि फुल कोर्ट इजलास अब जाके दिसंबर में होगा और उससे पहले ये सीटें आ जाएंगी, जजेस आ जाएंगे और आइनी बेंच बन चुका होगा और तमाम जो मामलात हैं जिस तरह चाह रहे थे उस तरह स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई अपराइजिंग की कोशिश हुई या की गई तो उसके लिए 27वीं तरमीम बहुत दूर नहीं है और बहुत नज़दीक भी नहीं है। थोड़ा ठंडा करके लोगों को ला के मज़ीद अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के ये कर दिया जाएगा। मौलाना को अब ये देखना है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए सिस्टम का, यानी कि इस जो तरमीम लाने वाला जो सिस्टम है इसका हिस्सा रहते हैं या फिर बिल्कुल आउट हो के और अपनी सियासत से भी हाथ धो बैठते हैं। ये अब मौलाना पे डिपेंड करता है। ये थी अब तक की और कल इंशाल्लाह मज़ीद आपको